गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हिंदी व्याकरण के पाठ 1 में भाषा के बारे में पढ़ा था कि भाषा क्या है और उसकी क्या परिभाषा है। आज हम भाषा के रूप के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा के कितने रूप हैं। सबसे पहले हम परिभाषा को पढ़ेंगे। वह साधन जिसके द्वारा हम बोलकर अथवा लिखकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकें और दूसरों के विचारों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। भाषा के कितने रूप हैं? 2। पहला कौन सा है? मौखिक भाषा, जो कि हम बोलकर अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा कि जो कि हम अपने विचारों को और भावों को लिखित रूप में दूसरों के सामने पत्र द्वारा या लिखकर भेजते हैं, वही लिखित भाषा का रूप है। सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम बोलकर अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सकें, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आपसी बातचीत के दौरान भाषा के मौखिक रूप का ही प्रयोग होता है। रेडियो, दूरदर्शन और टेलीफोन पर भी इसी रूप का प्रयोग होता है। जो मौखिक भाषा है वो भाषा का वो रूप है जिसके द्वारा हम अपने भावों विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और जब हम आपसी बातचीत करते हैं, किसी के साथ हम बातचीत करते हैं, तो वो भी भाषा का एक मौखिक ही रूप है। जैसे रेडियो, दूरदर्शन, टेलीफोन पर भी जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तो वो भी भाषा का मौखिक रूप है। और जो लिखित भाषा है, लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट कर सकें, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो जो भाषा का मौखिक रूप है वो अस्थाई है। अस्थाई मीन्स कि वो देर तक नहीं रह सकता, वो जब तक हम बात करेंगे तब तक ही वो रूप रहता है। क्योंकि बोलकर प्रकट किए गए विचार बोलने के बाद नहीं रहते। इसके विपरीत भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है, और जो लिखित रूप है उसको हम दोबारा से देख सकते हैं अगर उसको संभाल कर लिख कर कहीं रखा हो। क्योंकि जो लिखित दस्तावेज होते हैं उनको हम दोबारा से देख सकते हैं, इसीलिए जो लिखित रूप है वो स्थायी है। क्योंकि इसके द्वारा विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भाषा के लिखित रूप के कारण ही हमारा साहित्य सुरक्षित है। तो जो भाषा का लिखित रूप है, इसके कारण ही हमारे जो सदियों से साहित्य लिखे हुए हैं पुराने, वो हम उन्हें संभाल के रखा जा सकता है। तो इस तरह जो भाषा का लिखित रूप है वो ही स्थायी रूप है। आगे है बोली। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। और जो लेकिन हमारी हिंदी भाषा है वो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है। कहा जाता है कि ये सीमित क्षेत्रों में ही बोली जाती है। ये जो हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है ये किसी क्षेत्र में ही बोली जाती है, सारे क्षेत्रों में नहीं बोली जाती। हरियाणवी, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, अवधी और आदि बोलियों के उदाहरण हैं जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। ये जैसे अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं अलग अलग राज्यों में। जैसे हरियाणवी हरियाणा में बोली जाती है, राजस्थानी राजस्थान में बोली जाती है, और अवध में अवधी बोली जाती है, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी बोली जाती है। ये अलग अलग बोलियों के उदाहरण हैं जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। भारत में पहले मान्यता प्राप्त 18 भाषाएं थीं।
परंतु अब उनमें 4 बोलियों को जोड़कर इनकी संख्या 22 कर दी गई है। जिन बोलियों ने भाषा का स्थान प्राप्त कर लिया है वे है मैथिली, डोगरी, कोंकणी और बोडो। हमारी जो भारत की जो पहले 18 भाषाएं थी, लेकिन अब कितनी हो गई हैं? 22। इनमें और 4 बोलियों को जोड़कर इनको जोड़कर इनकी संख्या 22 कर दी गई है। और जिन बोलियों ने भाषा का स्थान प्राप्त कर लिया है वे हैं मैथिली, डोगरी, कोंकणी और बोडो। इस तरह स्टूडेंट्स आपने इस पेज को रीडिंग करना है और अच्छी तरह से समझना है।